वेलकम टू माय चैनल बजट वाइट विद मनी। आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों ना इन नवरात्रों की शुरुआत घर पे कुछ मीठा बना के की जाए। तो आज हम बनाएंगे घर पे ही एक स्पेशल सी मिठाई। बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इसको बनाकर 7 से 8 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इसे नवरात्रों में आप आराम से खा सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाएंगे लौकी की लौच। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लौकी ले ली हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो कहीं इसको घिया बोला जाता है, कहीं इसको लौकी बोलते हैं और कहीं पे इसको दूधी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको लौकी ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे 1 केजी लौकी का यूज़ कर रही हूँ। ये जो दोनों लौकी ली है मैंने, इनका जो वेट है अगर ऐड करेंगे तो 1 केजी के लगभग ही बैठेगा। तो इस तरह से आप कितनी भी क्वांटिटी में यहाँ पे लौकी ले सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी में आपको लौज तैयार करनी है। तो सबसे पहले इसको हमें छील लेना है। छीलने के बाद इसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके आगे पीछे के जो हिस्से होते हैं, डंठल वाला और जो उसके लौकी के पीछे वाला पोर्शन होता है, उसको काट के अलग कर देंगे और इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमें इसे कद्दूकस करना है तो ये आराम से कद्दूकस हो जाएगी अगर हम इसे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो चलिए इसे अब कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कद्दूकस है तो आप किसी भी साइड से इसको कद्दूकस कर सकते हैं, या तो छोटे वाले होल्स की साइड से या बड़े वाले होल्स की साइड से। और अगर आपके पास कोई दूसरा है तो आप उससे कर सकते हैं। तो चलिए इन सारी लौकी को हम कद्दूकस करके रख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी जो लौकी है वो कच्ची है तो उसमें बीज ज़्यादा नहीं होंगे और उसको आप बिना छीले बिना कट करे आराम से कद्दूकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लौकी कोई पकी निकल आती है या इस तरह से उसमें बीज ज़्यादा होते हैं या फिर वो इस तरह से ख़राब होती है अंदर से, तो आप इसके बीच वाले पोर्शन को काट के अलग कर दीजिएगा और जो उसका बाहर वाला पोर्शन होता है उसे आप कद्दूकस कर लीजिएगा। तो एक जो लौकी थी यहाँ पे मैंने 2 लौकी का यूज़ किया था। तो एक लौकी तो एकदम कच्ची थी और एक लौकी यहाँ पे बीच में थोड़ी सी इस तरह की दिख रही थी। तो मैंने इसके पार्ट्स को एकदम, जो बीच वाला पार्ट था, मिडल वाला पार्ट था, उसको काट के एकदम अलग कर दिया है और उसके बाद में जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको कद्दूकस कर लूँगी। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो फाइनली हमने सारी लौकी को यहाँ पे कद्दूकस करके रख लिया है। अब इसको वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम लौकी को इस तरह से निचोड़ लेंगे जिससे कि इसका सारा पानी आराम से निकल जाए और ये इसके अंदर जो पानी की क्वांटिटी है वो बहुत कम मात्रा में रह जाए, जिससे कि जब हम इसे पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी सुखाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम सारी लौकी को निचोड़ के अलग बर्तन में रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारी लौकी को हमने निचोड़ के अलग बर्तन में रख लिया है। अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई कढ़ाई ले लेनी है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ किया है, आप किसी भी कढ़ाई का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि नॉन स्टिक बर्तन में कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। तो आप, अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैंने डाल लिया है 2 चम्मच देसी घी। इसके बाद मैं डाल लूँगी जो मैंने लौकी को निचोड़ के रखा हुआ था उसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। और उसके बाद इसको हमें जब तक चलाते रहना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। तो सारी लौकी को मैंने इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने दूँगी। आपको यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और इस तरह से हम लौकी को जब तक चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी जो है बिल्कुल सूख ना जाए। और जब इसमें पानी की क्वांटिटी एकदम सूख जाएगी उसके बाद ही हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। तो इसको चलाते चलाते मुझे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गई है। इसका पानी एकदम सूख गया है और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें हम शुगर ऐड कर लेंगे जितनी भी हम इसमें डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर लूँगी। तो मैंने 1 किलो लौकी के लिए 2 बड़े कप यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मीठा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना मीठा इनफ रहेगा।
तो जो लॉज बन के तैयार होगी वो ना तो आपकी बहुत ज़्यादा मीठी रहेगी और ना ही बहुत ज़्यादा फीकी, एकदम परफेक्ट उसमें मिठास रहने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी मीठा डाल सकते हैं, अगर कम चाहें तो कम डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा, लेकिन अगर इतना परफेक्टली आप डालेंगे तो आपकी जो मिठास है लॉज की वो एकदम परफेक्ट रहने वाली है। चीनी को डालने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी लौकी की हो जाती है, क्योंकि चीनी के डालने के बाद यहाँ पे पानी छोड़ देती है लौकी, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देने वाली है। शुगर ऐड करने के बाद हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी वापस से थिक हो जाए। तो आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है ये, पर जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब बनती है। तो इस तरह से आप 10 से 12 मिनट इसको चलाते रहिएगा, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक फॉर्म में आ जाए। आपको जितना थिक रखना है आप यहाँ पे उसी हिसाब से इसको चलाते रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड कर लिया है, जिसकी खुशबू और जिसका टेस्ट आपकी लॉज को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है। तो इसको आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इलायची पाउडर आपको यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है, जिससे कि आपकी जो लॉज है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगी। इसको चलाते चलाते मुझे यहाँ पे लगभग 9 से 10 मिनट हो गए हैं, और अब इसमें टाइम हो गया है मावा ऐड करने का। तो मैं यहाँ पे घर पे बना हुआ मावा ऐड करने वाली हूँ, जो कि मैंने घर पे ही बना के तैयार किया था। इसकी जो क्वांटिटी है मैं यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पे ऐड करूँगी। मावा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे कंटिन्यू, क्योंकि जो इसमें लम्स दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे खोए को घर पे बना के काफ़ी दिन पहले फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था। अगर आप ताज़ा यहाँ पे मावा इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह के लम्स नहीं बनेंगे, आप आसानी से इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हल्के हल्के से लम्स बन रहे हैं, मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी लौकी के साथ। मावे को मिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट लग गए थे आराम से। अगर आप ताज़ा खोवा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो लॉज है वो एकदम से बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसको अब सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है हमारी जो लौकी की लॉज होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होती है। जिन लोगों ने अभी तक इस तरह से लौकी की लॉज बना के नहीं खाई है वो एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब भी आपका कुछ बाहर का मीठा खाने का मन करेगा आप इसे घर पे एक बार ज़रूर बनाएंगे। बाहर की मिठाई खाने से बढ़िया है आप घर पे ही इसे तैयार करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि आपके बच्चों को भी ये नुकसान नहीं करने वाली है। और आप इसे व्रत में आराम से खा सकते हैं। नौ दुर्गे स्टार्ट होने वाले हैं तो आप इसे 6 से 7 दिन के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे आप इसे निकाल के आराम से खा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम और थोड़ी सी किशमिश यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं किशमिश और बादाम के साथ इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। चलिए फाइनली मैंने इसको थोड़ा सा सजा लिया है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सी लग रही है यहाँ पे लौकी की लॉज हमारी। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब रहती है ये। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।